प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के इजरायल दौरे पर थे। वो वापस लौट आए हैं और ऐसे में पूरी दुनिया में बस एक ही आवाज सुनाई दे रही है, ईस्ट और वेस्ट, इंडिया इज बेस्ट। दूसरी तरफ आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ भी जापान के दौरे पर गए। क्या बड़ी डील्स हुई है, इसकी जानकारी भी आपको देंगे और क्यों हम ऐसा कह रहे हैं कि ये जोड़ी दमदार है, इसी पर दिखाते हैं आपको स्पेशल रिपोर्ट। ईस्ट से वेस्ट तक इंडिया इज बेस्ट के नारे गूंज रहे हैं। एक मोर्चे पर मोदी का जलवा दुनिया देख रही है तो दूसरे मोर्चे पर योगी का भगवा। बुलेट से अपराध का अंतर कर सत्ता की चाबी हासिल करने वाले योगी अब बुलेट ट्रेन से विकास की नई कहानी लिखेंगे तो मोदी इजराइल संग डिफेंस डील से भारत की सुरक्षा की नई ढाल खड़ी करेंगे। हम सिविल न्यूक्लियर एनर्जी और स्पेस जैसे क्षेत्रों में भी सहयोग आगे बढ़ाएंगे। मोदी की दीवानगी दुनिया के सिर चढ़कर बोल रही है। इजराइल इंडिया से दोस्ती का ऐसा कायल हुआ कि नेतन्याहू इंडियन लुक में ना गए और दोस्ती का डंका दुनिया में सुनाने लगे। Your visit here with us, a great friend of Israel, a great champion of the Indian-Israeli alliance. लेकिन भारत इजराइल की इस दोस्ती से इस्लामिक नाटो में खलबली मच गई। सेना ने बॉर्डर क्या घेरा, मुनीर की नींद ही उड़ गई। आज मोदी की इसी नई डिप्लोमेसी का सार समझाएंगे, बस देखते जाइए। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात अब करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जुड़ी हुई खबर की। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे थे और दूसरी तरफ आपको बता दें कि मोदी ने इजरायल में लगातार कई बड़ी बातें कही और एक बड़ी डील भी हुई है। पीएम मोदी ने इजरायल में दरअसल क्या बड़ी डील्स की हैं, कैसे भारत को उसका फायदा मिलेगा, दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए आपको पूरी खबर। भारत और इजरायल पूरी तरह से स्पष्ट है कि आतंकवाद का दुनिया में कोई स्थान नहीं है। किसी भी रूप में, किसी भी अभिव्यक्ति में आतंकवाद को स्वीकार नहीं किया जा सकता। हम कंधे से कंधा मिलाकर आतंकवाद और उनके समर्थकों का विरोध करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता से भारत के सीधे सुरक्षा ही जुड़े हैं। इसलिए हमने शुरुआत से ही संवाद और शांतिपूर्ण समाधान का समर्थन किया है। यही ग्लोबल साउथ और पूरी मानवता की पुकार है। तो पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा आपने सुन लिया, लेकिन अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। वो भी विदेश दौरे पर थे और आपको बता दें उत्तर प्रदेश का भविष्य क्या होगा, कैसे होगा, विकास का मॉडल कैसा होगा, ये भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने जापान से उसका एक ट्रेलर रिलीज कर दिया है। इसी पर हम आपको एक स्पेशल रिपोर्ट दिखाते हैं। सबसे पहले I love बुलडोजर बाबा, I love बुलडोजर बाबा, जय हो बुलडोजर बाबा। भवानी सहितम नमामि। उत्तर प्रदेश का भविष्य क्या होगा, विकास का मॉडल कैसा होगा, भगवाधारी सीएम योगी आदित्यनाथ ने जापान में उसका ट्रेलर रिलीज कर दिया। टोक्यो से यामानाशी तक भगवा रंग बिखेरा, बच्चे दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, संस्कृत में श्लोक सुना रहे हैं। भवानी सहितम नमामि। और जापान के लोग योगी योगी के नारे लगा रहे हैं। बुलडोजर मॉडल और विश्व में सनातन संस्कृति का परचम लहराने वाले योगी का फोकस विकास पर है, इंडस्ट्री, टूरिज्म, वोकेशनल एजुकेशन पर है, जिसके लिए जापान में कई एमओयू साइन किए और मैसेज दिया उनका मॉडल अब ग्लोबल बन गया है।
तो जापान दौरे के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा है, आपको वो भी सुनवाते हैं। मैं कल से यहाँ पर आया हूँ, आज यहाँ आया हूँ प्रातःकाल से ही। लगातार हर डेलीगेशन बहुत सकारात्मक भाव के साथ आज भारत के अंदर निवेश करने का इच्छुक दिखाई देता है। परसेप्शन यही होता है, अच्छा कार्य करते हैं, देश और दुनिया अच्छा करती है। मैंने आज देखा है, आज हम लोग कम से कम 2 दर्जन से अधिक डेलीगेशन से मिले हैं। बिजनेस डेलीगेशन थे, यहाँ के राजनेता थे, यहाँ के मंत्री थे, यहाँ के गवर्नर थे, और हर एक व्यक्ति भारत और उत्तर प्रदेश की तारीफ कर रहा था। वहां पर हो रहे सकारात्मक बदलाव की और उस बदलाव के परिणाम स्वरूप उत्तर प्रदेश में टेक्नोलॉजी, ट्रस्ट एंड ट्रांसफॉर्मेशन की जो त्रिवेणी आज देखने को मिल रही है, उससे अभिभूत था।